बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ है, हमने साइंटिफिक नोटेशन में हमें कोई नंबर दिया हुआ है, हमने उसको किस में चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.04 मल्टीप्लाई 10⁻²। स्टेप 1 में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि आइडेंटिफाई करना है हमने दोनों पार्ट्स को। जैसे ये वाला 8.04 जो है इसको हम कोफिशिएंट पार्ट बोलते हैं, और जिसकी पावर कोई दी हुई होती है उसको हम एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों पार्ट्स को आपने याद रखना है कि फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कोफिशिएंट है, और जो सेकंड वाला है वो 10 की पार्ट जो कोई भी दी हुई होगी वो आपका एक्सपोनेंट है। तो सबसे पहले आपने इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कोफिशिएंट जो है वो 8.04 है और एक्सपोनेंट कितना है, 10 स्क्वायर है। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में देखें दी एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। यहाँ पे ये चीज़ देखें कि ये चीज़ हमारे पास एक्सपोनेंट है, ये वाला 10 की पावर जो भी दी हुई है, ये 2 के साथ कोई चीज़ नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। 10 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव मूव द डेसिमल पॉइंट्स 2 प्लेसेस टू द राइट। एक्सपोनेंट की पावर एक्सपोनेंट में क्या है, 2 है, मतलब 2 प्लेसेस हमने राइट साइड पे मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखें कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट पार्ट था हमारा वो क्या था, 8.04। अब पॉइंट से हमने 2 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करना है, मींस इस तरफ मूव करना है 2 प्लेसेस। तो वो क्या चीज़ बनती है, 0 और 4 के बाद पॉइंट आता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 804। अब यहाँ पे पॉइंट लास्ट पे है, लास्ट पे लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ से इग्नोर कर दिया। ठीक है, समझ आ गई। सबसे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें आपने पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई पार्ट्स कैसे करेंगे, जो एक एक्सपोनेंट पार्ट होगा, एक कोफिशिएंट पार्ट होगा। स्टार्टिंग में जो है वो कोफिशिएंट पार्ट है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 10 की पार्ट जो दी हुई है वो एक्सपोनेंट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ये चीज़ चेक करनी है आपने कि एक्सपोनेंट में जो पावर दी हुई है, एक्सपोनेंट पार्ट की जो पावर दी हुई है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो पॉजिटिव है तो आपने जितनी पावर दी हुई होगी उतनी प्लेसेस राइट साइड को मूव करा देना है पॉइंट को। ठीक है, और अगर नेगेटिव में दी हुई है तो उतनी पावर आपने लेफ्ट साइड को मूव करा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर उसमें आपको अच्छी समझ आ जाएगी। देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 मल्टीप्लाई 10⁻5। स्टेप 1 में क्या चीज़ मैंने बताई थी कि आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को। कोफिशिएंट पार्ट इसका क्या है, 3 है। एक्सपोनेंट पार्ट इसका क्या है, 10⁻5 है। अब स्टेप 2 में सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, यहाँ पे भी सेम वही कि एक्सपोनेंट जो है वो पॉजिटिव है। ये नहीं हमें कंसर्न के इसका कितना एक्सपोनेंट है, मतलब कितनी पावर है इसकी, लेकिन पॉजिटिव है। ये चीज़ सिर्फ हमने देखनी है, जब पॉजिटिव है तो हमने उतने डेसिमल पॉइंट्स जो है उसके राइट साइड पे मूव करा देना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10 की पावर क्या है, 5 है, तो द डेसिमल पॉइंट्स 5 प्लेसेस टू द राइट साइड। अब हमने पॉइंट को 5 प्लेसेस राइट साइड पे मूव करा देना है। यहाँ भी देखें, कोफिशिएंट में पॉइंट आपको नहीं नजर आ रहा, इसका मतलब ये 3 के बाद पॉइंट है। ठीक है, 3 के बाद अगर पॉइंट है तो उस पॉइंट को 5 डिजिट आपने 5 प्लेसेस आपने नेक्स्ट मूव कराना है राइट साइड को। तो यहाँ पे देखें कोई चीज़ नहीं दी हुई, तो इसका मतलब हम 0 खुद से लगा लेते हैं। कितने 0 लगाए, 1 2 3 4 एंड 5 प्लेसेस थी तो 5 हमने 0 से लगा दिए। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में नेगेटिव पावर आ गई है। नेगेटिव पावर को कैसे करना है, इसमें भी सबसे पहले काम आपने वही करना है, आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को। कोफिशिएंट 1.5 है, यहाँ पे ये देखिए कोफिशिएंट जो 1.5 है, और एक्सपोनेंट क्या है, 10⁻2 है। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, अब यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंट है कि ये वाला नेगेटिव है, यहाँ पे -2 है, नेगेटिव है। मूव द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट। अब यहाँ पे हम लेफ्ट साइड को मूव कराएंगे। लेफ्ट साइड को मूव कैसे कराएंगे कि पॉइंट 1 अगर है, 1.5 है अगर, तो इस पॉइंट को हमने इस तरफ को मूव कराना है, इस तरफ। उस तरफ देखिए, अब कोई भी डिजिट नहीं है, एक ही डिजिट है हमारे पास, हमने मूव कराना है 2 प्लेसेस तक, तो हम वहाँ पे खुद से एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, वो 0.015 2 डिजिट्स को हमने मूव करा दिया। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10⁻7। सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को। कोफिशिएंट पार्ट कौन सा है हमारा और एक्सपोनेंट पार्ट कौन सा है। लिखने के बाद स्टेप 2 में क्या करना है, सिंस द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव, एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, तो हमने क्या करना है, जितना भी एक्सपोनेंट दिया हुआ है उतनी पावर लेफ्ट साइड को हमने मूव करा देना है। 1.77 है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, हमने 7 प्लेसेस तक मूव कराना है, तो हम 2 डिजिट पहले ही मौजूद है और बाकी कितने 5 जो है यहाँ पे 0 लगा लेंगे। देखें 1 2 3 4 एंड 5, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 और 5.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -6। स्टेप 1 में आइडेंटिफाई द पार्ट्स। 5.5 कोफिशिएंट है, 10 रेज़ टू पावर -6 जो है वो एक्सपोनेंट है। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। मूव द डेसिमल पॉइंट 6 प्लेसेस टू द लेफ्ट, हमने डेसिमल पॉइंट को क्या करना है, 6 प्लेसेस लेफ्ट साइड पे मूव कराना है। मींस कि यहाँ पे ये इसकी राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, हमने लेफ्ट साइड की तरफ मूव कराना है। लेफ्ट साइड पे आप देखें हमारे पास एक डिजिट है, तो हम बाकी क्या करेंगे, बाकी 5 जीरो लगा लेंगे क्योंकि 6 प्लेसेस हमने मूव कराना है ना। तो 5 एक तो मौजूद है डिजिट, बाकी 5 जो है वो जीरोस लगा लेंगे। देखिए कितने जीरो लगाए हैं, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर पॉइंट लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 था 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -5। आइडेंटिफाई करना है पार्ट्स को। कोफिशिएंट क्या है इसमें 4 है और एक्सपोनेंट कितना है, 10 रेज़ टू पावर -5 है। सिंस द एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को जितनी भी उसकी पावर है लेफ्ट साइड पे मूव करा देंगे। यहाँ भी देखिए अब 4 ही दिया हुआ है, यहाँ भी इसका पॉइंट कहाँ पे है, 4 के बाद है। हमने 5 डिजिट्स मूव कराना है लेफ्ट साइड को, यहाँ भी एक डिजिट दिया हुआ है जस्ट 4। तो हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितने जीरो हमें और चाहिए, कितने डिजिट्स और चाहिए, 4 डिजिट और चाहिए। एक डिजिट तो मौजूद है, 4 डिजिट हमें और चाहिए। वो 4 डिजिट हमारे पास नहीं है तो हम जीरो लगा लेंगे। देखें कितने डिजिट मूव कराया हमने, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।